मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम एक नई पुस्तक का आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मृत्युंजय। इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत। यह उपन्यास मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया तथा बाद में इसे अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया। इसे हिंदी में अनुवादित ओम शिवराज ने किया। इस उपन्यास का पहला संस्करण सन 1974 में प्रकाशित हुआ और आज हम जिस संस्करण को पढ़ रहे हैं वह इस पुस्तक का 48वां संस्करण है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि यह पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण रही है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इस उपन्यास के नायक के विषय में, जिन्हें आप राधेय, कौंतेय, अंगराज, दानवीर, दिग्विजयी, सूर्यपुत्र तथा सार्थ आदि नामों से जानते हैं, अर्थात कर्ण। कर्ण का चरित्र काफी द्वंद्व से भरा हुआ प्रतीत होता है। तमाम गुणों से विभूषित होने के बावजूद उन्हें सबसे पहले माता से, फिर गुरुओं से, फिर जीवन पर्यंत समाज से अपमान और तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। उनका सबसे प्रमुख गुण या विशेषता कहें यानी कि दानवीरता उनकी मृत्यु का कारण बनी। अपने संपूर्ण सत्य से अवगत होने के पश्चात भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे मित्रता और विश्वास के महत्व को जानते थे। जब संपूर्ण समाज ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, तब केवल दुर्योधन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उन्हें सम्मानित कर अंगराज कर्ण की उपाधि प्रदान की। भले ही उसके पीछे कुछ अन्य कारण निहित थे, जिनके संदर्भ में श्री कृष्ण ने कहा था कि उनके भीतर पांचों पांडवों के मुख्य गुण समाहित हैं, यानी कि सत्यवादिता, वीरता, बल, सौंदर्य और संवेदना, तथा जिनके संबंध में यह भी विदित है कि वे गुप्त रूप से द्रौपदी से प्रेम करते थे तथा द्रौपदी की ओर से भी इसी प्रकार की भावना का आभास सदैव गुप्त रूप से बना रहा। आज से हम उसी दानवीर, अडिग, अशरण, दिग्विजयी कर्ण की कथा का आरंभ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रथम भाग की ओर। प्रथम प्रकरण, जिसका नाम है कर्ण, इसे 48 भागों में विभक्त किया गया है। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कहेंगे जो काल के मुख में जा चुके हैं वे कैसे बोलने लगे। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब ऐसे लोगों को भी बोलना पड़ता है। जब जब हाड़ मांस के जीवित पुतले मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं, तब तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है। आज मैं औरों के लिए कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह की बात करने वाला मैं कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ। संसार मेरे सामने एक युद्ध क्षेत्र के रूप में ही उपस्थित हुआ, और मेरा जीवन भी क्या है, उस युद्ध क्षेत्र में बाणों का केवल एक तरकश, अनेक प्रकार की, अनेक आकारों की विविध घटनाओं के बाण जिसमें ठसाठस भरे हुए हैं। बस ऐसा ही, केवल एक तरकश। आज अपने जीवन के उस तरकश को मैं सबके सामने अच्छी तरह खोलकर दिखा देना चाहता हूँ। उसमें रखे हुए विविध घटनाओं के बाणों को, बिल्कुल एक सी सभी घटनाओं के बाणों को मैं मुक्त मन से अपने ही हाथों से सबको दिखा देना चाहता हूँ। अपने दिव्य फलकों से चमचमाते हुए, अपने परुष और आकर्षक आकार के कारण तत्क्षण मन को मोह लेने वाले, साथ ही टूटे हुए पुच्छ के कारण दयनीय दिखाई देने वाले, तथा जहाँ तहाँ टूटे हुए फलकों के कारण अटपटे और अजीब से प्रतीत होने वाले इन सभी बाणों को, और वे भी जैसे हैं वैसा ही, मैं आज सबको दिखाना चाहता हूँ। विश्व की श्रेष्ठ वीरता की तुला पर मैं उनकी अच्छी तरह परख कराना चाहता हूँ। धरणी तल के समस्त मातृत्व के द्वारा आज मैं उनका वास्तविक मूल्य निश्चित कराना चाहता हूँ। पृथ्वी तल के एक एक की गुरुता द्वारा मैं उनका वास्तविक स्थान निर्धारित कराना चाहता हूँ। प्राणों की बाजी लगा देने वाली मित्रता के द्वारा
मैं आज उनकी परीक्षा कराना चाहता हूँ। हार्दिक फुहारों से भीग जाने वाले बंधुत्व के द्वारा मैं उनका वास्तविक मूल्यांकन कराना चाहता हूँ। भीतर से मेरे मन के एकदम गहन गंभीर अंतरतम से एक आवाज बार बार मुझको सुनाई देने लगी है। दृढ़ निश्चय के साथ जैसे जैसे मैं मन ही मन उस आवाज को रोकने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे ही वैसे हवा के तीव्र झोंकों से अग्नि की ज्वाला जैसे बुझने की जगह पहले की अपेक्षा और अधिक जोर से भड़क उठती है। वैसे ही वह आवाज बार बार गरज कर मुझसे कहती है, कहो कर्ण, अपनी जीवन कथा आज सबको बता दो। वह कथा तुम ऐसी भाषा में कहो कि सब समझ सकें, क्योंकि आज परिस्थिति ही ऐसी है। सारा संसार कह रहा है, कर्ण तेरा जीवन तो चिथड़े के समान था। कहो, गरज कर सबसे कहो कि वह चिथड़ा नहीं था, वह तो गोटा किनारा वाला एक अतलसी राजवस्त्र था। केवल परिस्थितियों के निर्दय कटीले बाड़े में उलझने से ही उसके सहस्त्रों चिथड़े हो गए थे। जिस किसी के हाथ में वे पड़े, उसने मनमाने ढंग से उनका प्रचार किया। और फिर भी तुमको उस राजवस्त्र पर इतना अभिमान क्यों है? वस्तुओं के किसी ढेर में सुंदर सिंदूक की तह में पड़े हुए नए निकोर और अखंड राजवस्त्र की अपेक्षा भयंकर तांडव कराने वाले काल के झंझावात से अकेले जूझते हुए चीर चीर होने वाला तेरा वह राजवस्त्र क्या कम मूल्यवान था? यह आज सबको आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लेने दे, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेने दे। वीरों की कहानियां सदैव ही बड़ी रुचि से सुनने वाले तथा दूसरे ही क्षण, एकदम दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता और निश्चिंतता से बिल्कुल ही भूल जाने वाले इस पागल संसार को तेरी यह कहानी क्या कभी जोर से झकझोर सकेगी? क्या उसमें इतनी प्रचंड शक्ति है? विश्व की चरम सत्यता पर जिनका अखंड विश्वास है, जो लोग मृत्यु को एक खिलौना समझते हैं, सिंह की सी छाती वाले जिन वीरों का इस धराधाम पर अस्तित्व है, वे सभी आज लोग तुम्हारी इस कहानी को सुनना चाहेंगे। हाँ, क्या यह केवल कहानी है? यह तो एक महान सत्य है, और सत्य देखने वालों की और सुनने वालों की इच्छा का विचार कभी नहीं किया जाता। वह सदैव जिस रूप में होता है उसी रूप में सामने आया करता है, उदित होते हुए सूर्यदेव की तरह। कथा कोई भी हो, उसको सुनते समय श्रोता यह आशा करते हैं कि उसमें मदिरा के मधुर चषक होंगे, नृतकियों के नाद में पदन्यास होंगे और होंगे स्त्री पुरुषों के आवेगपूर्ण आलिंगन। वे उसमें एक ऐसा नशा चाहते हैं जो क्षणभंगुर जीवन की प्रतीति को एकदम भुला दे। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी उस जीवन गाथा में मदिरा के ऐसे चषक नहीं हैं, मन को धीरे से गुदगुदाने वाले नृतकियों के पदन्यास भी नहीं हैं। उसमें है केवल संघर्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को कपा देने वाला संग्राम। मैं तो तन मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूँ। मैं अपनी कहानी आज केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य अपने मन की बात जब तक कहीं नहीं कह लेता, तब तक उसका मन हल्का ही नहीं होता। इसलिए मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अपनी इस संग्राम कथा को मैं काल क्रमानुसार कैसे कहूँ, क्योंकि कड़कड़ाती हुई बिजली के कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मर्म भेदी आवाज सुनकर वन्य घोड़ों के झुंड के अनेक घोड़े जैसे जिधर रास्ता मिलता है उधर ही दौड़ने लगते हैं, वैसे ही अनेक घटनाएं इस समय मेरी आंखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर उधर मनचाही दौड़ लगा रही हैं। उनको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूं, यह स्वयं मुझको भी नहीं सूझ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन इस समय बार बार मेरी आंखों के सामने जो खड़ी हो रही है, वह है गंगा माता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चंपा नगरी। मेरी जीवन सरिता का वह सुंदर मोड़ है जो मुझको बहुत ही प्रिय लगता है। उस नगरी के केवल स्मरण मात्र के साथ ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हिरणों के झुंड छलांगे मारते हुए दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि स्मृतियां मयूरपंख जैसी होती हैं, जो किसी का कहना है वे बकुल के फूल की तरह होती हैं,
जो अपनी सुगंध को पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सका। स्मृतियां सदैव ही हाथों के पैरों जैसी होती हैं। वे मन की आर्द्र भूमि पर अपना गहरा चिन्ह पीछे छोड़ ही जाती हैं। कम से कम मेरी तो सभी स्मृतियां ऐसी ही हैं। चंपा नगरी मेरे जीवन की मरुभूमि पर काल रूपी गजराज द्वारा अंकित ऐसा ही एक गहरा और स्पष्ट चिन्ह है। मेरी जीवन यात्रा में वह सबसे अधिक शांत और स्पृहणीय लगने वाला आश्रय स्थल है। कुछ लोग जीवन को मंदिर कहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मंदिर कदापि नहीं है, और यदि वह मंदिर है भी तो चंपा नगरी उस मंदिर की एकमात्र मधुर घंटी है। गंगा माता के विशाल और रमणीय किनारे पर बसा हुआ वह एक छोटा सा गांव है। कैसा है वह? भाग 2। लता वृक्षों से और पशु पक्षियों से भरी हुई प्रकृति देवी की गोद में लेटा हुआ मेरा छोटा सा गांव था चंपानगर। चातक, चकोर, कोकिल, भारद्वाज, सारंग आदि असंख्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट से प्रत्यूषा में जगने वाला, गायों के रंभाने के साथ ही प्रातःकाल नित्य प्रति के कामों में लगने वाला, चिलचिलाती दोपहरी में कदम्ब की घनी शीतल छाया में शांति से विश्राम करने वाला, घंटियों की तालबद्ध आवाज़ के साथ गायों के साथ सायं समय धूल के बादल उड़ाते हुए लौटने वाला, और रात को गंगा माता के तीर पर से आने वाली शीतल मंद समीरण की लहरों को देह पर ओढ़कर एक निरपराध बालक की तरह चुपचाप सो जाने वाला मेरा वह सुंदर बचपन यहाँ इस चंपानगरी में ही बीता। हाँ, यही व्यतीत हुआ। एक बार धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वह फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आया, परंतु उसके स्मरण मात्र से ही क्षितिज तक फैला गंगा माता का विस्तृत पात्र मेरी आंखों के सम्मुख खड़ा हो गया है। शुभ्र नीले जल का क्षितिज तक फैला हुआ वह विशाल साम्राज्य, उस जल की एक एक बूंद मुझको अच्छी तरह जानती है, और मैं भी उसकी एक एक बूंद से अच्छी तरह परिचित हूँ। इसी गंगा माता के किनारे फैली हुई कोमल आर्द्र बालू की छाती पर दौड़ते हुए समय मेरे छोटे छोटे निस्पृह पैरों के चिन्ह अंकित किए हुए हैं। यहीं पर नटखट वायु के झोंकों ने मेरी देह पर लिपटे हुए मेरे उत्तरीय को छेड़खानी करके अनेक बार उड़ाया है, और इसीलिए चंपा नगरी की स्मृति के साथ ही बचपन में देखी हुई इस ओर से उस छोर तक फैली हुई गंगा माता मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। बचपन आखिर है क्या? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अच्छी तरह क्या कोई दे सकता है? अनेक लोगों ने अनेक प्रकार उसका वर्णन किया है, परंतु यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझको तो वह सदैव रथ की तरह लगता हुआ आया है। एक ऐसा स्वच्छंद रथ जिसमें मुक्त और निर्बंध कल्पनाओं के घोड़े जुते हुए हैं। दूर तक दिखाई देने वाला गंगा का पानी सचमुच ही कहीं नील गगन का स्पर्श कर रहा है क्या? यह देखने के लिए वह रथ उसकी असंख्य लहरों पर चक्कर लगाकर क्षण भर में क्षितिज तक दौड़ लगा आता, तो कभी कभी वह रथ आकाश में झिलमिलाने वाला असंख्य तारे किस्में ऐसे जड़े हुए हैं जो कि वे नीली छत से निकलकर झन्न से पृथ्वी तल पर नहीं गिर पड़ते हैं। यह देखने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई तक छलांग मार आता है। भाग 3। मैं और मेरा छोटा भाई शोण, हमारा वह छोटा सा संसार। शोण, हाँ शोण ही। उसका मूल नाम था शत्रुंतप, लेकिन सब लोग उसे शोण ही कहते थे। शोण मेरा छोटा भाई था। यूं तो विकृत नामक मेरा एक और भाई भी था, लेकिन वह बचपन में ही विकटों के राज्य में अपनी मौसी के पास चला गया था। शोण और मैं, हम दो ही रह गए थे। मेरे बचपन का संसार मेरी और उसकी स्मृतियों से ही भरा हुआ था। चंपा नगरी की विशुद्ध हवा में पलने वाले दो भोले भाले प्राणों का अद्भुत कल्पनाओं से भरा हुआ छोटा सा संसार था वह। वहाँ झूठी प्रतिष्ठा के बनावटी दिखावे नहीं थे, क्या अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को फूटी आंख से भी न देख सकने वाली असूया नहीं थी। वह केवल दो भाइयों का निस्वार्थ विश्व था, और उस विश्व के केवल दो ही द्वारपाल थे। एक हमारी माता राधा, दूसरा हमारे पिता अधिरथ।
आज भी उन दोनों की स्मृतियाँ मेरे हृदय के एक अत्यंत कोमल तार को झनकृत कर देती हैं और अनजाने ही कृतज्ञता से कुछ बोझिल से और ममता से कुछ रससिक्त से दो अश्रु बूंद तत्क्षण मेरी आंखों में झलक आते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए ही। तुरंत ही मैं उन्हें पहुंच लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आंसू दुर्बल मन का प्रतीक है। संसार के किसी भी दुख की आग अश्रु के जल से कभी बुझा नहीं करती, लेकिन फिर भी जब तक आंसू की ये दो बूंद छलक नहीं पड़ती, तब तक मुझको कभी यह प्रतीत ही नहीं होता कि मेरा मन हल्का हो गया है, क्योंकि आंसू की इन दो बूंदों के अतिरिक्त अपने जीवन में मैं उनको ऐसा कुछ भी न दे सका जो बहुत अधिक मूल्यवान हो, और इनकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान कोई अन्य वस्तु है जो माता पिता के प्रति प्रेम के प्रतीक स्वरूप दी जा सकती है, ऐसा मैं समझता भी नहीं। मेरे माता पिता ने कभी किसी प्रकार की आशा मुझसे नहीं की थी। उन्होंने मुझको जो कुछ दिया था वह निरा प्रेम ही था। इसलिए उनके स्मरण से मेरी आंखों में कृतज्ञता से कुछ बोझिल से तथा ममता से कुछ रससिक्त से केवल दो अश्रु बूंद ही भर आते हैं। भाग 4। मेरी माँ तो ममता का विशाल समुद्र ही थी। मुझको बचपन में कभी नगरजन वसुसैन कहते थे। मेरा छोटा भाई शोण मुझको सदैव वसु भैया कहता था। माँ तो मुझको दिनों में सैकड़ों बार वसु वसु कहकर बुलाती थी। उसने मुझको केवल अपना दूध ही नहीं पिलाया था, बल्कि उसके विशुद्ध प्रेम का अमृत भी मैं अब तक जी भर कर पीता आया था। सबको समान भाव से प्रेम करने के लिए ही मानो उसका जन्म हुआ था। सारा चंपानगर उसको राधा माता कहता था। सबके लिए असीम कष्ट सहने की शक्ति और हृदय में अमित भावना होने के कारण उसकी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। मेरे कानों में 2 जन्मजात कुंडल थे। उनकी चर्चा वह नगर के लोगों से प्राय करती ही रहती थी। मैं क्षण भर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता था तो वह घबरा जाती थी, अत्यंत व्याकुल हो जाती थी। पड़ोसियों के यहाँ जाकर वह मुझको ढूंढने का प्रयत्न करती। मुझको अपने सामने बैठाकर वह घंटों अकारण ही मेरे कानों के कुंडल की ओर टकटकी बांधकर देखती रहती। देखते देखते वह अपनी सुध बुध को खो देती। बार बार मेरे सिर पर हाथ फिराकर वह प्रेम से मुझसे कहती, वसु, गंगा की ओर भूलकर भी मत जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाऊं? मैं पूछता। देखो, बड़े लोगों का कहना मानते हैं, जब जाने को मना किया जाए तो नहीं जाना चाहिए। तू सचमुच बहुत डरपोक है माँ। अरे, चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रे वसु। मुझको एकदम पास खींचकर मेरे बालों में अपनी लंबी उंगलियां फिराती हुई वह मुझसे पूछती, वसु, मैं तुझको अच्छी लगती हूँ या नहीं? हाँ, कहकर मैं सिर हिलाता। मेरे कानों में लय के साथ हिलने वाले कुंडलों की ओर विस्मय से देखते हुए वह कहती, तो फिर मेरा आदेश समझकर कभी गंगा की ओर मत जाना। वह मुझको कसकर जकड़ती हुई कहती। उस समय उसकी आंखों में एक अजाना भय तैरने लगता था। उसका मन रखने के लिए मैं कहता, तू कहती है तो नहीं जाऊंगा, बस अब तो ठीक। यह सुनते ही वात्सल्य से अभिभूत होकर वह मुझको एकदम पास खींच लेती और आलिंगन में कस लेती। मेरे सिर को और कानों को पटापट चूमती। उस समय मेरी इच्छा होती कि मैं इसी तरह गोद में समा जाऊं। उसकी गोद में पड़े पड़े ही मैं विचार करता, माँ गंगा माता के जल से भला इतना क्यों घबराती है? और मुझको तो गंगा माता के प्रति अद्भुत आकर्षण था। उसकी लपलपाती हुई असंख्य लहरों से घंटों तक बैठे बैठे बातें करना मेरा सर्वाधिक प्रिय छंद था। माँ को यदि वह ज्ञात हो जाए तब निश्चय ही मुझको ढूंढती हुई यह सीधी गंगा के किनारे आ पहुँचती। नहीं जी, कुछ भी हो जाए मैं सदैव नदी के किनारे पर जाता हूँ। हाँ, यह बात माँ को कभी ज्ञात नहीं होनी चाहिए, मैं निश्चय कर लेता और फिर अपनी इस बात को गुप्त रखने के लिए रंगीन सीपियाँ और बकुल को खिले हुए पीले फल मुट्ठी भर भर कर शोण को दिया करता। भाग 5। मेरे पिता कौरवराज धृतराष्ट्र के रथ के राजसारथी थे। वे अधिकतर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में ही रहा करते थे। वह नगर तो बहुत दूर था। कभी कभी वे वहां से एक बड़ा रथ लेकर चंपानगरी में आते थे। उस समय मेरे और शोण के उत्साह का रूप कुछ और ही होता था। जैसे ही पर्णकुटी के द्वार पर रथ खड़ा होता था,
शोण उसमें कूद पड़ता और घोड़ों की वल्गाएं पिताजी के हाथों से हठात अपने हाथों में लेकर जोर से मुझको पुकारता, वसु भैया, अरे जल्दी आ, चलो हम गंगा के किनारे से सीप ले आएं। उसकी पुकार सुनकर मैं अपूप खाना वैसे ही छोड़कर पर्णकुटी से बाहर आता। फिर हम दोनों मिलकर पिताजी के रथ में बैठकर वायु वेग से नगर के बाहर गंगा के किनारे की ओर जाते। हल्के पीले रंग के वे 5 घोड़े अपने पुष्ट पूंछों के बालों को फुलाकर कान खड़े कर स्वच्छंद उछलते जाते। उनको संयत करते करते बालक शोण एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता। ऊपर के दांतों से नीचे का होठ जोर से चबाता हुआ वह उनको संयत कर रास्ते के मोड़ों पर सफाई से निकालने का व्यर्थ प्रयत्न करता और अंत में थककर सहायता के लिए मुझको बुलाता। उसके हाथों पर वल्गाओं के चिन्ह अंकित हो जाते। उस समय उसकी आवाज़ इतनी मृदु हो जाती कि मुझको उससे विलक्षण प्रेम होने लगता। फिर मैं उसके हाथ से वल्गाएं अपने हाथ में ले लेता। वह प्रदोत का दंड उल्टाकर घोड़ों के अयाल तितर बितर कर देता। उनको दौड़ाने के लिए प्रतोद के डंडे से जब वह मारता तब घोड़े चेतकर पहले की अपेक्षा और अधिक तेज दौड़ने लगते। अपने मन की सी हो गई है, यह देखकर शोण आनंदातिरेक से तालियां बजाकर मुझको उत्साहित करता और फिर बातों ही बातों में हम दोनों लगभग आधा योजन की दूरी पार कर गंगा माता के किनारे पर आकर रुकते। शोण झट से रथ से कूदकर हरण की तरह चौकड़ी भरता हुआ किनारे की ओर दौड़ जाता। उसके छोटे छोटे पैरों की एक लंबी पंक्ति किनारे की आर्द्र बालू में अंकित दिखाई पड़ने लगती, लेकिन मैं उसी तरह बैठा रहता जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हों और मैं रथ से एकटक उस पानी की ओर देखता रहता। अकारण ही मुझे ऐसा लगता कि अवश्य ही इस पानी से मेरा कुछ संबंध है जो कहा नहीं जा सकता। उसी क्षण दूसरा विचार आता, छी, भला पानी से मनुष्य का क्या नाता हो सकता है। प्यास से व्याकुल प्राणी को क्षण भर की तृप्ति प्रदान करने वाला एक साधन मात्र है वह। हाथ से छूटकर वल्गाएं न जाने कब नीचे गिर पड़ती। अपनी छोटी छोटी आंखों से मैं उस पात्र को यथाशक्ति गटागट पी लेता। उस समय मेरी इच्छा होती कि यदि मेरे संपूर्ण शरीर में आंखें होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी तंद्रा से तब जागृत होता जब शोण प्रश्न करने लगता। अनेक रंग की सीपियां मिल जाने के कारण उसके पैर धरती पर नहीं रहते। वह मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर देता, भैया, ये सीपियां क्या पानी से बनती हैं रे? हाँ। इतने से उसका समाधान न होता। वह फिर पूछता, फिर तो इन पर ये सारे रंग पानी नहीं किए होंगे? हाँ। तो फिर पानी में ये रंग क्यों नहीं दिखाई पड़ते? उसके प्रश्न का उत्तर देना कभी कभी मैं टाल देता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उसके पास अवश्य तैयार होगा। और सच पूछो तो कभी कभी उसके प्रश्न का उत्तर मुझे भी ज्ञात नहीं होता था। चल, हम लोगों को बहुत देर हो गई है, यह कहकर मैं उसके मस्तिष्क से उन प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न करता। फिर हम दोनों लौट आते। आते समय संध्या हो जाने के कारण शनेय, कोकिल, कपोत, पत्ररथ, क्रौंच आदि अनेक पक्षियों के झुंड चित्र विचित्र आवाजें करते हुए धूम मचाते नीड़ों की ओर लौटते हुए हमको दिखाई देते। रथ नीड़ से बाहर झांककर उन झुंडों की ओर एकटक देखता हुआ शोण मुझसे अनेक प्रश्न पूछता, लेकिन उस समय मेरा ध्यान उसकी ओर बिल्कुल नहीं होता था। उस समय सूर्यदेव पश्चिम की ओर स्थित 2 अत्युच्च पर्वतों के पीछे प्रवेश कर रहे होते थे। दिन भर अविरत दौड़ने पर भी उनके रथ के घोड़े जरा भी थके हुए नहीं होते थे। वे 2 पर्वत मुझको उनके प्रासाद के विशाल द्वार पर खड़े हुए 2 द्वारपालों से लगते थे। उस तेज पुंज बिंब की ओर देखने पर मेरे हृदय में न जाने क्यों एक अजीब सी व्याकुलता उठने लगती। अब क्षण भर में ही वह तेज पुंज हमारी दृष्टि की ओट में हो जाएगा। इस कल्पना से ही वियोग की एक प्रचंड लहर अकारण ही मेरी नस नस में फैल जाती। मैं एकटक उस बिंब की ओर देखता रहता। शोण मुझको जोर से झकझोर कर आकाश में शोर मचाता हुआ गरुड़ पक्षियों का झुंड दिखाता। मैं क्षण भर उन विशालकाय वन्य पक्षियों की ओर देखता। अन्य समस्त पक्षियों की अपेक्षा ये बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए जाते थे। शोण पूछता, भैया, ये कौन से पक्षी हैं रे? गरुड़, सभी पक्षियों के राजा। भैया, तू जाएगा क्या रे इन गरुड़ों की तरह खूब खूब ऊंचा? वह अनर्गल प्रश्न पूछता।
पगले, मैं क्या पक्षी हूँ जो ऊंचा जाऊंगा? ना सही पक्षी, अभी थोड़ी देर पहले इतने तेज दौड़ते हुए घोड़े कैसे संभाल लिए थे तूने? अच्छा भाई, मैं जाऊंगा गरुड़ की तरह खूब ऊंचा, इतना ऊंचा कि तू कभी देख नहीं पाएगा। बस अब ठीक है ना? इस उत्तर से वह संतुष्ट हो जाता। मेरे प्रति आदर का एक स्निग्ध भाव उसकी आंखों में स्पष्ट झलकने लगता। मैं पुनः पश्चिमीय क्षितिज की ओर देखने लगता और अंत में मैं ही उससे एक प्रश्न पूछता। शोण, वह सूर्यबिंब देख रहे हो? उस बिंब की ओर देखने पर क्या अनुभव करते हो तुम? मुझे लगता कि वह क्षण भर ध्यान से उस बिंब की ओर देखेगा, जैसा मुझको लगता है। उसी तरह की कोई बात अपने शब्दों में कहेगा, लेकिन जैसे ही वह सूर्य बिंब की ओर देखने लगता, उसकी नन्ही नन्ही आंखें उस तेज से एकदम मिच जाती और फिर थोड़ी देर बाद आंखें मीड़ता हुआ मेरे कानों की ओर देखकर वह जल्दी जल्दी कहता, तेरे चेहरे जैसा लगता है वह, वसु भैया। मैं अपने कानों से हाथ लगाता। 2 मांसल कुंडल हाथ में आ जाते। कहते हैं कि ये मेरे जन्म से ही हैं। शोण की शिकायत शुरू हो जाती। तुझ पर ही माँ का प्यार अधिक है भैया, देख ले, इसलिए उसने तुझको ही ये कुंडल दिए हैं। मेरे पास कहाँ है कुंडल? उसके उन उद्गारों से मैं थोड़ी देर के लिए विचार मग्न हो जाता। पश्चिम की ओर आंखों से ओझल होते हुए उस तेजस्वी बिंब की ओर मैं और एक बार फिर ध्यानपूर्वक देखता। मेरे छोटे से मन में भावों का तूफान आ जाता। एक हाथ से घोड़ों की वल्गाएं संभालता हुआ शोण की दृष्टि बचाकर आंखों से ओझल होने वाले उस तेज को मैं दूसरे हाथ से विदाई देता। मन में एक और ही तरह की व्याकुलता होने लगती। ऐसा लगने लगता जैसे अपने पास से कोई वस्तु अब दूर दूर जा रही हो। आवेश में मैं हाथ में लगे प्रतोद का प्रहार घोड़ों की पीठ पर करने लगता। अपने खुर उछालकर रास्ते पर धूल उड़ाते हुए वे हिनहिनाते हुए वायु वेग से दौड़ने लगते। पास बैठा हुआ शोण, दौड़ते हुए घोड़े, पीछे छूटते जाते अशोक ताल, किंशुक, मधुक, पाटक, तमाल, कदम्ब, शाल, सप्तपर्ण आदि के ऊंचे ऊंचे घने पत्तों वाले वृक्ष, इनमें से किसी का भी मुझको भान नहीं रहता। केवल सामने का पीछे भागता हुआ मार्ग और उसके मोड़, बस यही दिखाई देते। मेरे मन में एक विचार कौंध जाता। पीछे छूटते हुए इस रास्ते के साथ साथ मैं प्रकाश के साम्राज्य से किसी अंधकार में भयानक समुद्र की ओर खिंचा चला जा रहा हूँ। ऐसा लगता कि अब रात के 12 घंटे ऐसे ही एकाकीपन में बीतेंगे। पर्णकुटी में आते ही शोण अपनी रंग बिरंगी सीपियों की कमाई को बड़े उत्साह से माँ को दिखाता। उसकी सराहना करती हुई माँ मुझसे पूछती, वसु, तू क्या लाया है रे? पहले तो मैं एकदम घबरा जाता। तत्क्षण कोई उत्तर ही न सूझता, क्योंकि मैं तो कुछ लाता ही नहीं था। फिर जैसे तैसे अपने को संभाल कर मैं कहता, मैं शोण को वापस लाया हूँ, यही बहुत समझो माँ। अरे नहीं तो यह रात भर सीपियाँ इकट्ठी करता हुआ वहीं बैठा रहता। वाह वाह, तू लाया है मुझको? अरे मैं ही लाया हूँ उसे लौटाकर, नहीं तो यही वहाँ बैठा रह जाता। प्रातः काल तक उस सूर्य बिंब की राह देखता हुआ शोण अपना सिर हिलाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता। माँ मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगती। मेरे चेहरे की ओर वह इतने ध्यान से क्यों देखती थी, यह मेरी समझ में नहीं आता था। मैं वहाँ से एकदम बाहर चला जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारी नई पुस्तक का चुनाव कैसा लगा। यह पुस्तक दिन ब दिन और अधिक रोचक होती जाएगी। हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की बहुत ही रोचक पुस्तकें लाते रहें। धन्यवाद।